गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको आरसी डंपर ट्रक को पूरा कंप्लीट बना करके दिखाने वाले हैं और इसकी टेस्टिंग हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। तो गाइस यार, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस यार, पिछली वीडियो में हमने आपको इस ट्रक का चेस पहिए वगैरह बना करके दिखाए थे और आज की इस वीडियो में हम आपको इसका केबिन और बम्पर बना करके दिखाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसका केबिन बनाते हैं। तो गाइस यार, केबिन बनाने के लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप के पीसेस कट किए हैं और इन्हें मैं आपको कट करके नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि अगर हम इन्हें कट करके दिखाते तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो चलिए मैं इन सभी को फटाफट से चिपका लेता हूँ। ये देखिए गाइस, हमने सभी पीसेस को चिपका करके एकदम केबिन की शेप दे दी है और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस कटिंग किया है और इसे इसके आगे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। तो गाइस, हमने इस पीवीसी शीट को इसके आगे साइड पर एकदम अच्छे तरीके से फिक्स करके चिपका दिया और इसके मिडल में हमने एक गोल टी बना करके भी चिपका दी। अब गाइस, हमें क्या करना है कि इसके बगल पर और आगे की साइड हमें शीशे लगाना है। तो इसके लिए मैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से 3 कुछ इस तरीके के टुकड़े कट किया हूँ और इन्हें मैं इस तरीके के जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं उनसे कट किया हूँ और इन प्लास्टिक के शीशों को क्या करना है कि इसके अंदर साइड से कुछ इस तरीके से फिक्स करके चिपका देना है। ये देखिए गाइस, हमने इसके बगल पर और आगे की साइड शीशे को लगा दिया है और अब हमारी जो केबिन है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और अब इस केबिन को अपने ट्रक के आगे साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें रिसीवर और ईएससी को लगाना है। तो इसके लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप का एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो इसका जो ट्रांसमीटर है इसे अभी रख देना है साइड में और इसका जो रिसीवर है इसे अपने ट्रक के आगे साइड यहाँ पर हॉट ग्लू की मदद से चिपका देना है। और अब इसके बाद हम लेंगे कुछ इस टाइप की एक ब्रस्ट ईएससी और इसे अपनी ट्रक के यहाँ पर फिक्स करके हॉट ग्लू की मदद से चिपका देना है। अब गाइस, इसे पावर देने के लिए हमने 3 लिथियम आयन बैटरियों को सीरीज में जोड़ करके ये 12 वोल्ट की बैटरी बनाई है और इसका जो ये वाला सॉकेट है ये हमारी ईएससी से कनेक्ट होगा और इसका जो ये वाला सॉकेट है ये बैटरी चार्जिंग के लिए है। तो इस बैटरी को इसके यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। तो ये देखिए गाइस, हमने बैटरी को यहाँ पर फिक्स करके चिपका दिया और इसका जो चार्जिंग सॉकेट है इसे हमने यहाँ पर चिपका दिया और जो हमारा रिसीवर है इसे हमने यहाँ से निकाल करके यहाँ पर चिपका दिया। अब गाइस, हमें इसके कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं फटाफट से इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो गाइस, जो हमारी ईएससी के मोटर वाले वायर थे इन दोनों वायर को मैं मोटर के दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर दिया हूं और इसके जो बैटरी वाले वायर थे इन्हें मैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया हूं और जो हमारी ईएससी के रिसीवर वाले वायर थे इन्हें मैं रिसीवर से चैनल नंबर 2 पर कनेक्ट कर दिया हूं और जो हमारी स्टीयरिंग वाली सर्वो मोटर के वायर थे इन्हें मैं रिसीवर की चैनल नंबर 4 पर कनेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा चला करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ट्रांसमीटर के स्विच को ऑन कर लेते हैं और इसके बाद ईएससी के स्विच को भी ऑन कर देते हैं। ये देख सकते हो गाइस, जो हमारा ट्रक है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आप इसकी स्टीयरिंग भी देख सकते हो कि एकदम अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब गाइस, इसका जो केबिन है इसे इसमें कुछ इस टाइप से फिट करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने केबिन को इसमें एकदम अच्छे तरीके से फिट करके स्क्रू की मदद से टाइट कर दिया और अब गाइस, हमें इसका डंपर बनाना है। तो चलो डंपर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डंपर बनाने के लिए मैं पीवीसी शीट से 4 कुछ इस टाइप के पीस कट किया हूँ और इनकी साइज आपको अपने आरसी ट्रक की साइज के हिसाब से ही कट करना है और इन चारों पीसेस को आपस में चिपका करके हमें डंपर बनाना है। तो चलिए मैं इन सभी को फटाफट से चिपका लेता हूँ।
ये देखिए मैं चारों पीसेस को चिपका करके कुछ इस टाइप का डंपर बनाकर तैयार कर लिया हूँ। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप के काफ़ी सारे लंबे लंबे पीसेस कट कर लिए हैं और इन पीसेस को इस डंपर में चिपका करके हमें डिजाइन बनाना है जैसे कि रियल ट्रक में होती है। इससे क्या होगा कि हमारा डंपर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा और इसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए हम इन सभी को फटाफट से चिपका लेते हैं। तो ये देखिए गाइस मैं इसमें सभी पीसेस को एकदम अच्छे तरीके से चिपका दिया हूँ जिससे कि हमारा जो डंपर है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने लगा है और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हो चुका है। और अब गाइस इसे पीछे साइड से कवर करने के लिए मैं पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक ढाला बनाया हूँ। इसे हमारे यहाँ पर ढाला बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस ढाला को अपनी इस डंपर की पीछे साइड कुछ इस टाइप से लगाना है ताकि ये कुछ इस तरीके से खुल सके। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट से 2 छोटे छोटे टुकड़े कट किया हूँ और इनमें मैं एक एक होल भी कर दिया हूँ और इन दोनों टुकड़ों को इसके अंदर साइड से कुछ इस टाइप से चिपका देना है और फिर इनमें एक एक स्क्रू को लगा करके अच्छे से टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें ढाला को एकदम अच्छे तरीके से लगा दिया है और अब जो हमारा डंपर है वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। और अब गाइस इस डंपर को अपने आरसी ट्रक में फिक्स करना है और इसे इस तरीके से फिक्स करना है ताकि ये कुछ इस टाइप से पलट सके। तो इसके लिए मैं डंपर की नीचे साइड यहाँ पर और एक यहाँ पर होल कर दिया हूँ और इसी तरीके से मैं आरसी ट्रक के यहाँ पर और यहाँ पर भी एक होल कर दिया हूँ। तो हमें चारों होल को एकदम सेंटर में मिला लेना है और फिर इनके होल में करीब 5 mm मोटे एक तार को डाल देना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें डंपर को एकदम अच्छे तरीके से फिट कर दिया है और अब इसे पलटने के लिए हमें जैक बनाना है। तो जैक बनाने के लिए मैं एक गियर मोटर लिया हूँ और इसके हिसाब से हमने करीब 10 mm मोटे एक बोल्ट को लगा करके इसमें हमने छोटे छोटे नेट बोल्ट को लगा करके अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक फ्रेम बनाया है और इसके पीछे की साइड में पीवीसी शीट का एक टुकड़ा लगा करके इसके मिडल में एक नेट को फिट कर दिया हूँ और इसे मैं स्क्रू की मदद से टाइट किया हूँ ताकि ये कुछ इस टाइप से मूव कर सके। तो इसमें हमें गियर मोटर के बोल्ट को कुछ इस टाइप से कस देना है जो कि एकदम अच्छे तरीके से कस जाएगा। और अब ये हमारे ट्रक का जो जैक है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इसे अपने ट्रक में फिट कर लेते हैं। तो भाइयों हमने अपने ट्रक में जैक को एकदम अच्छे तरीके से फिट कर दिया है और इसकी जो गियर मोटर है इससे हमने 2 वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो हमारा ट्रक का जैक सिस्टम है वो एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अब गाइस हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक ऑयल टैंक बनाया है और इस टैंक को अपने ट्रक की यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। और अब इसके बाद गाइस हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक बम्पर बनाया है और इसके दोनों साइड पर मैं हेडलाइट के लिए कटिंग भी कर दिया हूँ। और इसके लिए मैं पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप की 2 हेडलाइट बनाया हूँ और इनमें मैं एक एक LED को लगा करके इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हूँ। तो इन दोनों हेडलाइट को बम्पर के दोनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और अब इस बम्पर को क्या करना है कि अपने ट्रक के आगे नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से फिक्स करके चिपका देना है। तो हमने इसमें बम्पर को लगा करके अच्छे तरीके से चिपका दिया। चलिए अब हम इसकी हेडलाइट को थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हो गाइस जो हमारी ट्रक की हेडलाइट है वो एकदम अच्छे तरीके से जल रही है। अब भाइयों हमें अपनी ट्रक की हेडलाइट और जो हमने डंपर में जैक लगाया है इसके कनेक्शन हमें इसकी बैटरी से करना है। तो इसके लिए हमें ट्रक की पूरी केबिन को खोलना होगा। तो चलिए हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं।
गाइस जो हमारी ट्रक की हेडलाइट है ये 5 वोल्ट पर वर्क करती हैं और जो हमारी बैटरी है ये 12 वोल्ट की है। तो इसके लिए हम लेंगे एक डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल, इसमें हम 12 वोल्ट पावर देंगे तो ये हमें 5 वोल्ट निकाल करके देगी। और इन हेडलाइट को रिमोट से ऑन ऑफ करने के लिए मैं एक छोटी सर्वो मोटर से एक स्विच को कनेक्ट कर दिया हूँ। ये सर्वो मोटर हमारे स्विच को ऑन ऑफ करेगी। तो चलिए मैं इन दोनों को यहाँ पर चिपका करके इनके कनेक्शन कर लेता हूँ। गाइस हमने हेडलाइट के दोनों वायर को स्टेप डाउन मॉड्यूल के दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर दिया, पॉजिटिव से रेड वायर को, नेगेटिव से ब्लैक वायर को। और इसके जो इनपुट वाले पॉइंट हैं इनसे हमने एक वायर को सोल्डरिंग करके बैटरी के पॉजिटिव से सोल्डरिंग कर दिया और इसके दूसरे वाले पॉइंट से हमने एक वायर को सोल्डरिंग करके इस स्विच की एक लेग से सोल्डरिंग कर दिया और इस स्विच की दूसरी वाली लेग से हमने एक वायर को सोल्डरिंग करके बैटरी के नेगेटिव से सोल्डरिंग कर दिया। और जो हमारे सर्वो मोटर के वायर हैं इन्हें हमने रिसीवर की चैनल नंबर 5 पर कनेक्ट कर दिया। चलिए अब हम इसकी हेडलाइट को रिमोट से ऑन ऑफ करके देखते हैं। ये देखिए गाइस, अब हम इसकी हेडलाइट को रिमोट से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। गाइस हेडलाइट के कनेक्शन तो हो चुके, अब हमें अपनी डंपर के कनेक्शन करना है। तो इसके लिए मैं एक 6 लेग वाला स्विच लिया हूँ और इसके कनेक्शन हमने क्रॉस शेप में किए हैं और इससे भी हमने एक छोटी सर्वो मोटर को कनेक्ट कर दिया। चलिए हम इसे भी जल्दी से चिपका करके कनेक्शन कर लेते हैं। तो भाइयों हमने डंपर के भी कनेक्शन एकदम अच्छे तरीके से कर लिए हैं और इस सर्वो मोटर के वायर को हमने रिसीवर की चैनल नंबर 1 पर कनेक्ट कर दिया और आप देख सकते हो कि हमारा स्विच भी एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा। अगर हम इस स्विच को लेफ्ट की तरफ करेंगे तो हमारा डंपर ऊपर की तरफ अप होगा और अगर हम इसे राइट की तरफ करेंगे तो हमारा डंपर वापस से नीचे की तरफ डाउन होगा और अगर हम इस स्विच को मिडल में कर देंगे तो हमारा डंपर वहीं पर रुक जाएगा। और अब गाइस हमने पीवीसी शीट से दो कुछ इस टाइप के मडगार्ड बनाए हैं और इन मडगार्ड को क्या करना है कि अपनी इस ट्रक के दोनों साइड पर आगे वाले पहियों के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो गाइस हमारा आरसी डंपर ट्रक बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हो कि हमारा ट्रक कितना ज्यादा मस्त लग रहा। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हमने इसमें कलर कर लिया है और अब जो हमारा आरसी ट्रक है वो कितना ज्यादा मस्त लगने लगा है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो भाइयों हम अपने आरसी डंपर ट्रक को स्टूडियो से बाहर लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चलाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसके डंपर को उठाते हैं। ये देख सकते हो गाइस जो हमारा डंपर है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अब हम इसे वापस से डाउन करते हैं। और अब आप इसकी हेडलाइट को भी देख सकते हो कि इसकी हेडलाइट एकदम अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। चलिए अब हम इसे चलाते हैं। तो गाइस आपने देखा कि हमारा ये ट्रक कितने अच्छे तरीके से काम करता है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ लोड करते हैं और फिर इसे चलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने काफ़ी सारी धूल मिट्टी इकट्ठी कर ली है। तो चलिए अब हम इसे अपने ट्रक में लोड करते हैं। तो हमने अपने ट्रक को पूरा लोड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे चलाते हैं।
तो गाइस आपने देखा कि हमारा ये ट्रक कितने अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगर आपको हमारा ये आरसी डंपर ट्रक पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलती हैं, तब तक के लिए गुड बाय।